और इस बीच यमन से खबर, यमन में सऊदी समर्थित नेताओं पर हमला, भारी बॉम्बर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हूती अंसार अल्लाह का टारगेटेड अटैक। वहीं उत्तर पश्चिमी यमन में आमने सामने की जंग छिड़ गई है। यहां अंसार अल्लाह के मिलिट्री वाहनों पर अटैक की खबर है। हमारे प्रांत की फ्रंटलाइन पर हूती को नुकसान पहुंचा है। हज्जा प्रांत में भी हूती विद्रोहियों का टैंक तबाह। अल ज़ौफ प्रांत में भी हूती विद्रोहियों पर हमला। और इधर सीरिया में हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अबू अल जहूर एयरपोर्ट पर हुआ था अटैक। इजरायल ने की थी विध्वंसक एयर स्ट्राइक। स्वतंत्रता और सुरक्षा की हिफाजत करेगा ईरान। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री की चेतावनी आई सामने। ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद अल रेजा ने यह धमकी दी है। क्या कहा? अरब देश ईरान की चेतावनी को गंभीरता से ले, हमला हुआ तो करारा जवाब देगा ईरान। ईरान के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की धमकी, ईरान में दुश्मन को रोकने की ताकत। हमारी सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, अली ने कहा। हमला हुआ तो दुश्मन नस्तानाबूद होगा। अमेरिका वर्सेस ईरान, खाड़ी देशों को वार्निंग दी गई है। पहली बार नहीं है जब खाड़ी देशों को ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई हो। पश्चिम एशिया में यूएस के मददगार देशों को धमकाया गया है। यूएस की सैन्य मदद करने वाले देशों पर हमला संभव ये बताने की कोशिश। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही की धमकी है। अरब देशों को धमकी दी गई है। पश्चिम एशिया में हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है बताने की कोशिश। अमेरिका को मदद दी तो जंग मानेगा ईरान, ये संकेत। क्या संकेत हैं? इसके अलावा ट्रंप की धमकियों से बेखौफ ईरान का नेतृत्व। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को चुनौती की कोशिश और हमले के लिए नई मिसाइलों का उत्पादन तेज कर दिया गया है। इधर विध्वंसक हमलों के लिए हथियारों में बदलाव भी किया गया है। सिवात सर, ये पहली बार नहीं है जब ईरान की तरफ से इस तरीके से खाड़ी देशों को धमकी दी गई हो। ईरान जानता है कि खाड़ी देशों का रोल क्या है। खाड़ी देशों की तरफ से अमेरिका पर दबाव पहले भी बनाया जा चुका है और संकेत देने की कोशिश है कि अगर किसी ने भी समर्थन किया तो वो सीधा ईरान का दुश्मन माना जाएगा। हम बिल्कुल प्रगति ये तो दिखा दिया ईरान ने। जो पहला राउंड हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था कि जो भी खाड़ी के देश जिसके इन्वॉल्व थे, जहाँ पर मिलिट्री बेसिस थी अमेरिका की, या उन्होंने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल किया अमेरिका ने ईरान पे हमला करने के लिए, उनको ईरान ने बर्बाद कर दिया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन मिलिट्री बेसिस में। और कोलेटरल डैमेज होता है इन देशों पे, जहाँ इनका टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया, एनर्जी सेक्टर में काफ़ी नुकसान हुआ और इनके डीसैलिनेशन प्लांट भी किसी हद तक नाकाम हो गए थे। तो ये सच्चाई इन सभी खाड़ी देशों को पता है कि अगर ये खुल के अमेरिका के साथ आएंगे तो फिर ईरान इनके ऊपर हमला करेगा और इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे लगता नहीं वो ये चाहते हैं। तो इसीलिए अब प्रॉब्लम क्या है अमेरिका की, वो द्विधा में है, उसके पास कोई तरीका नहीं है। ईरान मान नहीं रहा और इसलिए उसके पास या तो वो लड़ाई करे या वो इकोनॉमिक सैंक्शन लड़ाई अगर करता है तो पलटा फिर ईरान का भारी होगा, क्योंकि ईरान के पास बेटर हथियार हैं, उसने भरपाई कर ली है। और अमेरिका के अंदर जो हथियारों की भारी कमी है पेट्रोइड, थार्ड और टमाहॉक में, तो उसका दूसरा तरीका एक ही है कि जो इकोनॉमिक डी सैंक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई इतना सैंक्शन लगाओ। देखो एक चीज माननी पड़ेगी, ईरान किससे पैसा कमा रहा है? वो ऑयल से। ऑयल कहाँ से पैदा हो रहा है? खर्ग आइलैंड से। वहाँ 90% ऑयल जाता है चीन को, और वो जाता कहाँ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अमेरिका अगर उसको नेवल ब्लॉकेड करता रहा अमेरिका तो फिर मुश्किल हो जाएगा ईरान। समझता है कि अगर ऑयल सप्लाई को हम रोक देंगे तो बहुत बड़ा दबाव ईरान के ऊपर आएगा। लेकिन ओपी तिवारी सर, अब कुल मिलाकर बात यह है कि धमकाने से लेकर नाकेबंदी से लेकर जंग, हमला, सब कुछ कर लेने के बाद जो ऑब्जेक्टिव आपने फिक्स किए थे, तथाकथित जो परमाणु बम नहीं बना देने का ऑब्जेक्टिव, भाई इस आर्थिक प्रतिबंध से वो ऑब्जेक्टिव क्या हासिल होंगे? क्या कुल मिलाकर बात वहीं रह जाएगी? आप प्रतिबंध लगाएंगे, ईरान परेशान होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी, लेकिन न्यूक्लियर वेपन की बात वहीं रह जाएगी, रजीम चेंज की बात वहीं रह जाएगी, प्रॉक्सीज को खत्म करने की बात वहीं रह जाएगी, होगा क्या फिर? रवि देखिए, बिल्कुल जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव ट्रंप का था वो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव कहीं भी नहीं था। ईरान अगर एटम बम बनाएगा तो अमेरिका को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इजराइल को डर है,
अमेरिका ने अगर पाकिस्तान को हेल्प किया वहाँ एटम बम बनाने के लिए, बट इजराइल से कोई, बट ये इनका था जो 40 साल से इजराइल वेट कर रहा था कि मैं अमेरिका को कैसे इन्वॉल्व करूँ। इस बार पहली बार ट्रंप इन्वॉल्व हुए हैं। अब जो भी मकसद था, इतनी दूर से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास इक्विपमेंट अवश्य है, जहाज बहुत हैं और ये सब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये सब दिखावे के लिए है। लड़ने के लिए तो मिसाइल्स और ड्रोन्स ही चाहिए, और लड़ने के लिए मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पॉर्टेंट। खाली मशीन से आप लड़ नहीं सकते। मशीन लाके देख लिया उन्होंने, देख लिया कि इनके जो जवान थे, जो सेलर थे, वो इतने परेशान हो गए कि इनको अपने युद्ध पोत को हटाना पड़ा। अभी दूसरा लेके आए हैं, कब तक लड़ेंगे देखने की बात है। बिल्कुल, दबाव तो अमेरिका पर भी है सर, और इस वजह से ये बदलाव किए गए हैं। इस बीच एक और खबर है, दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेगी ईरान की आवाम। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातेमी की अपील है ये। ईरान ने सफलतापूर्वक जंग लड़ी है, अमीर हातमी की तरफ से कहा गया है। मनीष, लगातार ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं तो यही दिखाने की कोशिश है कि ईरान के हौसले अभी भी बुलंद है। कम से कम ये बात तो सच है कि अभी फिलहाल ईरान को ये लगता है कि अगर उसने अमेरिका का सामना कर लिया, इजराइल का सामना कर लिया, तो वैसी स्थिति में अब ईरान को कौन रोक लेगा। और ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो तो अमेरिका और इजराइल के भरोसे ही थे। तो इसीलिए ईरान की तरफ से लगातार मिडिल ईस्ट कंट्री पर यह धमकी दी जाती है। बल्कि इसको अगर आप ये सोचिए कि क्या होगा अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट को खाली करके चले गया, तो उसके बाद क्या ईरान मिडिल ईस्ट के सभी देशों को गले लगाएगा, या फिर ईरान अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा और मिडिल ईस्ट के कंट्री को कहेगा कि अब यहाँ का असली दादा मिडिल ईस्ट का मैं हूं और मुझे अब टैक्स भरो, और नहीं तो फिर उसका परिणाम भुगतो। तो यानी आज जो काम अमेरिका करता है मिडिल ईस्ट में, क्या वो काम ईरान करेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईरान और उसके आसपास के देशों को देना है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो जरूर है कि अमेरिका पर जिस तरह से ईरान ने वहां दबाव बनाया है, अब अमेरिका को सोचना पड़ता है। और जो मनीष बात आप कह रहे हैं, अमेरिका पर जो प्रेशर है, वो प्रेशर अमेरिका पे डिपेंडेंट या अमेरिका के सपोर्ट में जितने भी देश या नेता रहे हैं उनके ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वक्त।